हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी बाय डॉक्टर जीपी द्विवेदी। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कार्बन फैमिली के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलिकॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग हर साल नीट में या फिर आईआईटी में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो हम इसे अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टडी करेंगे सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन्स जो बेसिकली होता है, इस सिलिकॉन्स ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर होता है। सिलिकॉन्स बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है which contain R2SiO एज अ बेसिक यूनिट। अगर पूछा गया कि बेसिक यूनिट सिलिकॉन की क्या होती है, सिलिकॉन्स की, तो हमारा क्या हो जाएगा? R2SiO। सिलिकॉन्स ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर होता है विच कंटेन R2SiO। R हमारा यहाँ पे प्रेजेंट क्या करता है? एल्काइल ग्रुप को प्रेजेंट करता है R। आगे मूव करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। सिलिकॉन्स जो होता है हमारा पॉलीमर होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर होता है। बेसिकली सिलिकॉन्स जो होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। ड्यू टू, क्यों इनर्ट होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से सिलिकॉन्स हमारा केमिकली इनर्ट होता है। हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि जो हमारा सिलिकॉन्स होता है वो केमिकली इनर्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, सिलिकॉन्स है वाटर रिपेलिंग इन नेचर। सिलिकॉन्स जो होता है वाटर रिपेलिंग नेचर होता है इसका। अब इसका वाटर रिपेलिंग नेचर क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप का इसमें प्रेजेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप द नेचर ऑफ सिलिकॉन्स इज वाटर रिपेलिंग इन नेचर। वी विल मूव ऑन द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन्स। Now third is the insulator. Silicons are insulator. Silicons are insulator. Why the silicons are insulator? Due to absence of free electrons. Due to the absence of free electron. Three properties we had discussed three properties with respect to silicons. First property is the chemically inert due to presence of strong sigma bond. स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से जो हमारा सिलिकॉन्स होता है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर होता है, वो केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट का मतलब कि ये किसी से भी एसिड या फिर बेस से रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट है वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आगे जैसे पीछे हम इसकी बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं, R2SiO। हमारा जो यहाँ पे R है वो एल्काइल ग्रुप है। इसी एल्काइल ग्रुप की वजह से सिलिकॉन्स में वाटर रिपेलिंग नेचर होता है। आगे हम थर्ड प्रॉपर्टी जो हम स्टडी किए हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, इसलिए सिलिकॉन्स आर इंसुलेटर। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। इसकी प्रिपरेशन के बारे में अगर हम देखें कि कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन के बारे में देखें तो कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा जो एल्काइल क्लोरोसिलेन है, एल्काइल क्लोरो
सिलेन की हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, और उस प्रोडक्ट का जब हम कंडेंसेशन करा देंगे तो हमारा सिलिकॉन्स ऑर्गेनोमेटालिक पॉलीमर मिलेगा। ऑर्गेनोमेटालिक पॉलीमर हमें मिल जाएगा। अब टाइप ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले डाइमर सिलिकॉन, देन लीनियर सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन, then finally cross-linked silicon. Firstly, we will study about dimer silicon. In the type of silicon, first silicon is dimer silicons. डाइमर सिलिकॉन्स का मतलब ये होता है कि जो इसकी बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है R2SiO वो 2 होती है और दोनों ऑक्सीजन से लिंक होती है। डाइमर सिलिकॉन्स हमारा फर्स्ट टाइप्स है। तो जो हमारा डाइमर सिलिकॉन होता है ये ड्यू टू यूज होता है, किस लिए यूज होता है इसका यूज पढ़ेंगे। पहले इसका यूज है यूज्ड टू स्टॉप चेन फॉर्मेशन को स्टॉप करने के लिए हम डाइमर सिलिकॉन का यूज करते हैं। अब हम दूसरा जो हमारा है बी है लीनियर चेन सिलिकॉन्स। लीनियर चेन सिलिकॉन्स ये हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर चेन सिलिकॉन्स लीनियर पॉलीमर होता है। थर्ड हमारा है क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स ये हमारा क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। हम इसे याद रखेंगे। टाइप्स को कैसे याद रखेंगे, अगर हम निमोनिक देखें तो DLC, D फॉर डाइमर, L फॉर लीनियर, C फॉर क्रॉस लिंक। हम टाइप ऑफ सिलिकॉन्स को इस निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं। DLC, D फॉर डाइमर, L फॉर लीनियर, C फॉर क्रॉस लिंक्स। टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स में हमारा 3 टाइप्स का सिलिकॉन्स होता है। पहला होता है डाइमर सिलिकॉन्स, दूसरा लीनियर चेन सिलिकॉन्स, थर्ड होता है क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स DLC। डाइमर होता है, इसमें ऑक्सीजन बीच में होता है और दोनों तरफ इसके ऑक्सीजन बीच में होगा, दोनों तरफ इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर यूनिट R2SiO है वो होगा, R2SI होगा, R2SI। सेकंड है लीनियर चेन सिलिकॉन्स, लीनियर पॉलीमर होता है। थर्ड है क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। हम आगे मूव करेंगे। हम पहले देखेंगे डाइमर सिलिकॉन्स को। तो पहले होता क्या था कि हम प्रिपरेशन में क्या करते थे कि अल्काइल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करा के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था और फिर प्रोडक्ट का हम कंडेंसेशन कराते थे, फिर हमें सिलिकॉन से मिल जाता था। तो हम क्या करेंगे कि 2R3SiCl ये हमारा अल्काइल क्लोरोसिलेन है। क्या है, अल्काइल क्लोरोसिलेन हमारा अल्काइल क्लोरोसिलेन है। हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे 2H2O। तो यहाँ पे हमारा 2HCl निकल के क्या बनेगा,
R3SiOH। फिर इसका हम कंडेंसेशन कराएंगे R3SiOH। फाइनली फिर क्या होगा कि हमारा H2O निकल जाएगा। फिर हमें मिल जाएगा डाइमर R3SiO ये हमारा डाइमर सिलिकॉन मिल जाएगा। पहला सिलिकॉन डाइमर सिलिकॉन R3SiO3। तो नीट एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि डाइमर सिलिकॉन का जो एल्काइल क्लोरोसिलेन है वो R3SiCl होता है। R3SiCl क्या होता है? R3SiCl। इसी के हम क्या हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसके बाद में इसका कंडेंसेशन करा के हम डाइमर सिलिकॉन्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं। डाइमर सिलिकॉन्स का पीछे पड़ चुके हैं कि यूज होता है किसमें, चेन को स्टॉप करने में भी इसका यूज करते हैं। डाइमर सिलिकॉन का हमें याद रखना है कि जो R3SiCl होता है इसे बोलते हैं एल्काइल क्लोरोसिलेन। तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप देखा जा सकता है कि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स का यूज किया गया है डाइमर सिलिकॉन फॉर्मेशन में। R3 होता है तो R3 वाला क्या होगा, डाइमर। इसे हम RD की निमोनिक याद रखेंगे, R3D। अगर R3 है तो वहाँ पे क्या होगा, डाइमर। सेकेंड नंबर सिलिकॉन के बारे में देखेंगे। हमारा जो सेकेंड नंबर सिलिकॉन है वो है लीनियर चेन सिलिकॉन। कौन सा है बच्चों, लीनियर चेन सिलिकॉन। लीनियर चेन सिलिकॉन। अब लीनियर चेन में पहले में जो डाइमर था उसमें हम डाइमर में R3SiCl एल्काइल क्लोरोसिलेन का यूज किए थे। हम जो लीनियर में क्या करेंगे, लीनियर में R2 का यूज़ करेंगे, एल्काइल ग्रुप 2 होगा। यहाँ पे लीनियर में हम एक एल्काइल ग्रुप डाइमर के रिस्पेक्ट में कम कर देंगे। एक जैसे डाइमर में 3 था तो यहाँ पे 2 लेंगे। Si वहाँ पे क्लोरीन 1 था, यहाँ पे हम क्लोरीन को 2 कर देंगे। R2SiCl। यहाँ पे 2 कर देंगे, R2SiCl2। R2SiCl2 का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराने पे उसके बाद में क्या होगा कि हमारा 2HCl हमारा निकल जाएगा। फिर क्या बनेगा, OHSiRr 2 एल्काइल ग्रुप है प्लस OH। और फिर हम इसका इसी से कंडेंसेशन करा देंगे। फिर हमारा H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद में हमें एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा। वो लीनियर पॉलीमर हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, ऑक्सीजन SiR दूसरा ऑक्सीजन कनेक्ट करेगा SiR। फिर दूसरा ऐसे हमारा एक पॉलीमर का जो लीनियरली ऐसे ऑक्सीजन से सिलिकॉन जॉइंट होके चला जाएगा। हमें लीनियर पॉलीमर मिल जाएगा। तो लीनियर चेन सिलिकॉन्स जो होते हैं उनका मैं पहले जो है R2SiCl2 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। फिर हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसका कंडेंसेशन कराने के बाद में हमें लीनियर पॉलीमर मिल गया। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि R2 जब क्वेश्चन में आएगा लीनियर चेन सिलिकॉन के बारे में पूछेगा तो या फिर लीनियर पॉलीमर के बारे में पूछेगा, या फिर ये लीनियर पॉलीमर किससे बनता है, तो R2SiCl2 से बनता है।
लीनियर। हमें ये याद रखना है कि लीनियर पॉलीमर हमारा किससे बनता है, R2SiCl2। जो हमारा डाइमर था R3D, तो R हमारा 3 था और फिर क्या था, डाइमर का फॉर्मेशन होता था डाइमर। लास्ट मूव करेंगे लास्ट की तरफ, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। थर्ड है हमारा C, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। तो वहाँ पे हमने एक एक अल्काइल ग्रुप को कम करते हम आएंगे। तो डाइमर में 3 अल्काइल ग्रुप था, लीनियर में 2, और हमारा जो होगा क्रॉस लिंक वहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप कम हो जाएगा, और एक अल्काइल ग्रुप कम होगा तो एक हमारा Cl फिर हमारा बढ़ जाएगा। तो क्रॉस लिंक का क्या हो जाएगा, RSiCl3। नीट एग्जाम में अगर पूछा गया तो ये पूछा जाएगा कि क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स में जो एल्काइल क्लोरोसिलेन का यूज करते हैं, उसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वो कौन सा होता है, जिससे हम कंडेंसेशन कराने के बाद हमें पॉलीमर का मिलता है, वो RSiCl3 होता है। इसकी हम फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब हमारा हाइड्रोलिसिस कराएंगे, 3 Cl है तो 3H2O माइनस 3HCl में होगा, और फिर हमें मिल जाएगा SiOH, फिर यहाँ पे OH, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। और इस प्रोडक्ट का हम कंडेंसेशन जब कराएंगे तो कंडेंसेशन कराने के बाद में हमें क्रॉस लिंक पॉलीमर मिलेगा। जो हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा वो कैसा होगा, OSi ऐसे, R फिर O, फिर हमारा फिर ऐसे SI, फिर R, फिर O, ऐसे ऐसे जॉइंट होते चला जाएगा। इस SI से फिर O, SI, फिर O, SI से यहाँ से फिर O, SI ऐसे जॉइंट होते हमारा R2। ऐसे इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे R2Si2O3N। हमारे एक क्रॉस लिंक पॉलीमर ऐसे बनते चला जाएगा। OSi, फिर इससे ऑक्सीजन कनेक्ट करेगा SI को, फिर ऐसे ऑक्सीजन, फिर SI, ऐसे पूरा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनते चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से देखते हैं। सिलिकॉन हमारा ऑर्गेनोमेटालिक पॉलीमर होता है जिसमें बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट होती है R2SiO। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। ये केमिकली इनर्ट होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से। दूसरी प्रॉपर्टी वाटर रिपेलिंग नेचर में होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ R और अल्काइल ग्रुप। तीसरा हम इंसुलेटर के बारे में इसकी स्टडी किया, चूँकि ये इंसुलेटर होता है। और क्यों इंसुलेटर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो अल्काइल क्लोरोसिलेन की हाइड्रोलिसिस करने पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। फाइनली देन हम उसे कंडेंसेशन करा के सिलिकॉन्स ऑर्गेनोमेटालिक पॉलीमर हमें मिला। 3 टाइप का सिलिकॉन पॉलीमर होता है, DLC, डाइमर, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड। इसके बारे में हम आगे स्टडी किए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।